जय गुरुदेव। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। श्री वाल्मीकि जी ने भारद्वाज को बताया कि यह सब सुनने के बाद विश्वामित्र जी ने श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और प्रेम पूर्वक कहा कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुमने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान लिया है। तुम सर्वस्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान चुके हो और अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा है। तुम्हारी बुद्धि व्यास पुत्र शुकदेव जैसी ही है, जिन्हें अपने विवेक विचार से ही जानने योग्य परम तत्व का ज्ञान हो गया था और साधन की उच्चतम स्थिति परमार्थ सत्य को भी प्राप्त कर लिया था। परंतु यही परमार्थ वस्तु है, ऐसा विश्वास न होने के कारण शांति नहीं मिली। बस इतना हुआ कि उनके मन की चंचलता दूर हो गई और वह क्षण भंगुर भोगों से ऐसे विरत हो गए जैसे चातक वर्षा के अतिरिक्त सभी जलधाराओं से मुख मोड़ लेता है। तब शुकदेव ने अपने संशय के निवारणार्थ अपने पिता कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि से ऐसे प्रश्न किए। मुने, यह संसार रूपी आडंबर कैसे पैदा हुआ है? इसकी शांति या नाश कैसे होता है? यह कितना बड़ा है और कब तक रहेगा? व्यास जी ने अपने पुत्र को वही सब समझाया जिसे शुकदेव जी पहले ही जान चुके थे। अतः उन्होंने पिता के कथन का आदर नहीं किया और अपना संशय नहीं छोड़ा। तब व्यास जी ने उन्हें राजा जनक के पास भेज दिया। राजा जनक ने परीक्षार्थ पहले तो उन्हें अनादर पूर्वक 7 दिन तक द्वार पर ही खड़ा रखा। फिर 7 दिन तक राजमहल के आंगन में प्रतीक्षा करवाई। इसके बाद राजमहल बुलवाकर दास दासियों, सुंदर रमणियों, दुर्लभ राजभोगों में 7 दिन तक रखकर परीक्षा की। इस प्रकार उपेक्षा, अपमान तथा भोग विलास तीनों ही परीक्षाओं में निर्विकार रहा देखकर राजा जनक शुकदेव के पास गए। शुकदेव ने राजा से वही प्रश्न किए। राजा जनक ने भी वही समझाया जो व्यास जी ने समझाया था। शुकदेव जी ने कहा कि मैंने अपने विवेक से यह जान लिया था। पिताजी ने भी यही समझाया और शास्त्रों का तात्पर्य भी यही है कि यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से ही पैदा हुआ है और संकल्प का ही आत्यांतिक नाश होने से नष्ट हो जाता है, अतः सर्वथा निस्सार है। राजन, क्या यही सत्य है? यदि यही सत्य है तो इसका इस तरह उपदेश कीजिए कि मेरा संदेह मिट जाए और यह सत्य मेरे हृदय में अचल असंदिग्ध रूप से बैठ जाए। राजा जनक ने कहा कि मुने, इस ब्रह्मांड में एक अद्वितीय अखंड चिन्मय पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं इसे अपने अनुभव से जाना और गुरु रूप पिता के मुख से भी सुना है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय या ज्ञातव्य तत्व नहीं है। आपका चित्त वैराग्य विवेक से पूर्ण काम हो गया है। बस आप अपने इस भ्रम को त्याग दीजिए कि अभी कुछ और पाना शेष है। सारांशतः यह भ्रम भी प्राप्त को अप्राप्त और पास को दूर कर देता है। यह ब्रह्म ही ब्राह्मी स्थिति की अपूर्णता है। विश्वामित्र ने सभा के सामने श्री राम की महानता का वर्णन करते हुए कहा कि श्री राम की यह दशा किसी रोग, कष्ट
या अभाव के कारण नहीं हुई है, वरन सात्विक वैराग्य, विवेक, विचार से इन्हें संसार, विषय भोगों और शरीर से अरुचि हो गई है। भोगों के चिंतन, भावना या स्मरण से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होता है और भोग वासना के शांत होने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। विद्वान लोग विषयों की सुदृढ़ वासना को ही बंधन और भोग वासनाओं के क्षय को ही मोक्ष मान लेते हैं। श्री राम सर्वथा निष्पाप हैं, अतः जैसे निर्मल दर्पण में बिना यत्न के ही प्रतिबिंब सुस्पष्ट दिखता है, वैसे ही इन्हें ज्ञेय वस्तु का बोध और विश्राम प्राप्त हो जाएगा। वही ज्ञान शास्त्रार्थ पांडित्य सार्थक है, जिसका उपदेश वैराग्य युक्त उत्तम शिष्य को दिया जाए। जिसमें वैराग्य नहीं, जो शिष्य भाव से रहित है, उसे दिया गया उपदेश कुत्ते के चमड़े से बने कुप्पे में रखे गए गौ घृत के समान अपवित्र हो जाता है। जहाँ उत्तम शिष्य को वीतराग, निर्भय, क्रोध रहित, अभिमान रहित, निष्पाप तत्वज्ञानी उपदेश देते हैं, वहाँ बुद्धि तत्काल परम विश्रांत हो जाती है। श्री विश्वामित्र जी द्वारा श्री राम को उपदेश देने की प्रार्थना पर श्री वशिष्ठ जी ने उसी उपदेश का आरंभ किया, जिसे सृष्टि के आदि में उनके पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था। यह जगत इंद्रजाल की वस्तु कथा कहानी के अर्थ के प्रतिभास, वात रोगी के काल्पनिक भूकंप, बालक को डराने के लिए कल्पित भूत पिशाच, निर्मल आकाश में मोतियों के ढेर, स्वप्न में देखे गए नगर आदि की तरह केवल संकल्प से कल्पित और मनोराज्य का विलास मात्र है। सर्वथा मिथ्या और नितांत कल्पित होने पर भी बराबर चिरकाल तक परिचय और अभ्यास में आने के कारण यह प्राणी के हृदय आकाश में दृढ़ता से जमा बैठा है। जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक के इहलोक की और मरने पर परलोक की भी कल्पना हृदय आकाश में ही करता है। वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर हैं और उन शरीरों के भीतर भी अन्य अनेक वासनाएं और शरीर हैं। केले के छिलके की तरह एक के अंदर दूसरी वासना और शरीर है। इस प्रकार इस संसार में कोई सार नहीं है। प्याज की तरह एक के अंदर दूसरी वासना और शरीर रूपी छिलके ही छिलके हैं। पंचभूतों के समुदाय और सृष्टि के क्रम सब के सब मिथ्या हैं। परमार्थ सत्य परमात्मा रूपी विशाल महासागर में बारंबार वे ही पुरानी भी और नई भी सृष्टि रूप असंख्य तरंगें उठती रहती हैं। इस ब्रह्मकल्प का यह 72वां त्रेता युग अब कलयुग चल रहा है। यह पहले भी अनेक बार आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। यह वही पहले वाला त्रेता युग है और उससे विलक्षण भी है। ये जितने लोक हैं, जीव हैं, देव हैं, सब पूर्ववत ही हैं और कुछ नवीन भी हैं। तुम राम भी हर त्रेता युग में अवतार लेते आए हो और आगे भी लेते रहोगे। और इसी तरह मैं वशिष्ठ भी कितनी ही बार वशिष्ठ के रूप में उत्पन्न होता आया हूँ और आगे भी होता रहूँगा। जय गुरुदेव।